नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में मुख्य रूप से विकल्प मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉगिन की विकल्प मॉनिटरिंग ऐप जो कि शिशु संरक्षण माह की मॉनिटरिंग हेतु तैयार किया गया है। पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था कि विकल्प ऐप में शिशु संरक्षण माह की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि विकल्प मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में लॉगिन करके आप किस प्रकार विकल्प ऐप के तहत जिले की क्या उपलब्धि है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या कहता है, कितने बच्चे आईएफए पी रहे हैं, वो तमाम जानकारियां को हम देखेंगे। तो मेरे साथ बनिए और विकल्प मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में लॉगिन करके उन तमाम जानकारियों को देखने की कोशिश करते हैं कि जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर किस प्रकार शिशु संरक्षण माह का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे ही हम विकल्प डैशबोर्ड पे हम लॉगिन करते हैं तो वाइटल इंडिकेटर एंड नॉलेज असेसमेंट प्लेटफॉर्म विकल्प, जो कि इसका फुल फॉर्म है वाइटल इंडिकेटर एंड नॉलेज असेसमेंट प्लेटफॉर्म विकल्प के माध्यम से हर सेशन की मॉनिटरिंग किन किन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, कितने सेशन की मॉनिटरिंग की गई है, क्या उपलब्धि रहा है, वो सभी जानकारियां आप देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। ग्राफिकल हो चाहे टेबल व्यू में हो, वो सभी जानकारियां जो है अब आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे सेशन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सभी डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक वाइज आइटम भी सभी सिलेक्ट होगा, पीएससी आ जाएंगे, पीएससी के बाद सब सेंटर आएंगे, विजिट डेट होगा, अप्लाई फिल्टर करेंगे तो पूरे प्रदेश का जो जानकारी है वो आपको इस विकल्प ऐप के माध्यम से एसएसए की जो निगरानी है वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल सेशन साइट विजिटेड अगर देखेंगे 22,845 है, जिसमें कि सेशन साइट विजिटेड 19,460 है। अर्बन और रूरल का भी बाइफरकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कितने सेशन एच पर माइक्रो प्लान हो रहा है, जिसमें कि 19,047 कंप्लेंट है और नॉन कंप्लेंट है 1.02% है। तो ये जो जानकारियां हैं आसानी से आप अपने जिले की जानकारी भी देख सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे रायपुर जिले की, तो मैं सबसे पहले रायपुर जिले को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। रायपुर जिले को सिलेक्ट करने के बाद रायपुर जिले के अधीन आने वाले विकास खंड सिलेक्ट होंगे, उसके अधीन आने वाले पीएससी सिलेक्ट होंगे, साथ ही साथ उसके अधीन आने वाले सब सेंटर सिलेक्ट होंगे। और विजिट डेट जो है 20 जनवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 आज तक की स्थिति का ये डेटा है। जहां आप देखेंगे अप्लाई फिल्टर करेंगे तो आपको रायपुर जिले की उपलब्धि दिखाई देगी कि टोटल सेशन साइट कितने हैं, उसमें से कितने जगह एच पर माइक्रो प्लान के अनुसार जो है सेशन साइट लगे हुए हैं। 1098 टोटल साइट में 952 जो है सेशन साइट कंप्लीट है और 146 अर्थात 13.3% इनकम्प्लीट है। जहां पे सेशन साइट जो विजिट किया गया है वो 952 है, जिसमें 355 अर्बन और 596 रूरल है। साथ ही साथ माइक्रो प्लान के अनुसार जो सेशन साइट कंडक्ट हुए हैं वो 899 94.43% और 4 जो है ये नॉट कंप्लायंट है। उसके बाद आगे देखेंगे तो सेशन मॉनिटर पर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, यहाँ पे आप ब्लॉक वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ पे देखिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में 952 जो डेटा है वो दिखाई दे रहा है। उसी को यदि मैं ब्लॉक वाइज करता हूं तो आरंग ब्लॉक में 257, धरसीवा में 212, रायपुर अर्बन में आपका 202, अभनपुर में 157 और तिल्दा में 124। इस प्रकार से ये सेशन जो है ये मॉनिटर किए गए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रिपल डॉट, जहां पे आप इस चार्ट को
फुल स्क्रीन में देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड पीएनजी जेपीजी कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका एक्सेल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं और डेटा टेबल में भी आप इसको व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डेटा टेबल किया तो यहाँ पे आपको एक चार्ट के अलावा आपको टेबल में यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार आगे जब आएंगे तो यहाँ माइक्रो प्लान कंप्लायंस, जहां टोटल फार्म जो है 952, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, उसमें कितने जगह सेशन हेल्ड हुआ, 907 जगह हुआ। सेशन एज पर माइक्रो प्लान कितने जगह हुआ, 899 जगह हुआ, 94.4%। और ड्यू लिस्ट कितने जगह अवेलेबल था, सारे सेशन साइड 899 जगह है। मैक्रो प्लान 903 जगह है। माइक्रो प्लान प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन ड्यू लिस्ट 901 जगह है। इस तरह से ये डेटा जो है आसानी से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, टेबल व्यू में जाकर के इनका परसेंटेज वाइज डेटा का टेबल व्यू में आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि सेशन हेल्ड 95.27%, सेशन एज पर माइक्रो प्लान 94.43%। ये तमाम जानकारियां जो है आप आसानी से इस मॉनिटरिंग टूल्स जो निवास डैश डॉट DAV डैश TATTVA फाउंडेशन .org, निवास देश अर्थात NIVASDASH.DV डैश TATTVA फाउंडेशन .org, इसके आधार पर जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल फार्म जो 952 है उसमें से आईसी कितने जगह अवेलेबल है, एमसीपी कार्ड कितने जगह अवेलेबल है, विटामिन ए सिरप कितने % जगह में अवेलेबल है। यहाँ पे आप जाएंगे तो फिगर भी आपको दिखाई देगा। जैसे आईसी देखेंगे तो 899 अर्थात 99.2% जगह में है, 864 अर्थात 95.4% जगह में एमसीपी कार्ड है, 4.6 जगह नहीं है। 99.9% जगह जो है ये विटामिन ए सिरप है। 99.9 जगह आपको स्पून और डिस्पेंसर अवेलेबल मिलेगा। 99.6% जगह जो वेइंग मशीन मतलब 902 जगह वेइंग मशीन अवेलेबल था और 100% जगह जो है आईएफए अवेलेबल था। इसको अगर आप, जैसा कि मैंने कहा कि इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से आपको डाउनलोड सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको इस तरह से पूरी चार्ट जो है एक बार आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप आसानी से इसका किसी प्रेजेंटेशन में और अन्य जगह में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं तो सेशन मॉनिटर डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन वाइज, यहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज और डेजिग्नेशन वाइज आप डाटा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 788 इसको मॉनिटरिंग किया गया, WCD डिपार्टमेंट की ओर 151 को मॉनिटरिंग किया गया और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल NI की ओर से 13 को मॉनिटरिंग किया, 13 सेशन साइट में मॉनिटरिंग किया गया। इसका भी आप व्यू डाटा टेबल देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा टेबल में दिखाई दे देगा। उसी प्रकार सेशन मॉनिटर डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो कितने सेशन का ये मॉनिटर किए ये आ गया। नॉलेज असेसमेंट RHO, जो ANC चेकअप और प्रेग्नेंट मदर का नॉलेज है कि नहीं, आयरन सिरप के बारे में जानकारी है कि नहीं, वैक्सीनेशन की जानकारी है या नहीं, विटामिन ए और टेलीशीट के फील कर रहे हैं कि नहीं, ये सभी जानकारियां जो है इसमें मॉनिटरिंग का कितने % लोगों को पता है, आंगनबाड़ी वर्कर को कितने को पता है, वो तमाम जानकारियां जो है आप आसानी से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और एक्शन प्लान बना सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ फील्ड वर्कर, कितने जगह जो है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो मितानिन कितने जगह थी और कितने जगह नहीं थे, अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 95.4% जगह जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी, 4.6% जगह नहीं थी, 98.6% जगह मितानिन थी, 1.4% जगह मितानिन अवेलेबल नहीं थी। इस प्रकार से विटामिन ए कितने अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के अनुसार दिया जा रहा था, तो 99.8% लोगों को दिया जा रहा बताया गया है। तो ये सभी चीजें जो है मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और फोटो गैलरी में आप फोटो भी देख सकते हैं, अलग अलग जगह का फोटो भी वो कैप्चर होता है और आसानी से जो है ना फोटो को आप यहाँ पे उपयोग भी कर सकते हैं। इसका जब सेशन विजिट का आप
लाइन चार्ट के अनुसार आप देखना चाहें तो अलग अलग डेट वाइज कितने कितने सेशन को विजिट किया गया, वो पूरी जानकारी आपको एक लाइन चार्ट के अनुसार दिखाई देता है। न्यू यूजर रजिस्टर्ड के अनुसार आपको हर डेट में कितने टोटल यूजर उपयोग हुए, वो तमाम जानकारी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि कौन से कितने यूजर जो है इसको उपयोग कर रहे हैं। ये जो पूरी चार्ट है, आप इसको जब जाएंगे तो आसानी से इसका पूरी चीजों को आप यहाँ पे ट्रैक करके देख पाएंगे। अब पूरे दौरान जो है आप इसका उपयोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ये हमने अभी एक्सेल में इसको डाउनलोड किया है, जो चार्ट को देखिए, ये आपका पूरे यूजर वाइज जो है ना, कौन कौन से डेट में ये कितने यूजर है, ये डाउनलोड होके इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे देखिए जो रेस्पॉन्स टेबल है, यहाँ पे आपको पूरे जो कार्यकर्ता वाइज जो है आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। एक्सेल में ये डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो एक एक यूजर वाइज कौन सी यूजर जो है कितना कितना एंट्री किया है, ये सभी जानकारियां जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये आप इसको फिर पाइवट टेबल लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको पाइवट टेबल लगा देता हूं, और पाइवट टेबल लगाने के बाद मैं इसमें जैसे मॉनिटर का नेम और मान लीजिए मैं सब सेंटर यहाँ दे देता हूँ, तो कौन कितने कितने विजिट किया है, कितने कितने सेशन का मॉनिटरिंग किया है, वो पूरी जानकारी जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ये जानकारियां आसानी से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना कहाँ कहाँ ये विजिट कर किए हैं और वहां पे क्या क्या चीजें पाया गया है। तो एक एक बेनिफिशियरी वाइज जो है ये जानकारियां जो है आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो विकल्प ऐप है, विकल्प ऐप का उपयोग और उसकी मॉनिटरिंग और एसएसएम की सफल क्रियान्वयन हेतु बहुत अति आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वाइटल इंडिकेटर एंड नॉलेज असेसमेंट प्लेटफॉर्म में आप आसानी से इसका उपयोग करके जो है अपने अधीन आने वाले सभी कार्यकर्ताओं को, सभी अधिकारियों को मोटिवेट करते हुए इस कार्य में एक मुहिम की तरह चला करके एसएसएम का सफल क्रियान्वयन कर सकते हैं और 100% बच्चों को लाभ दिला पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।